बीते दिन भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया तो अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इसका आरोप लगाया था। निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच के मद्देनजर कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया था। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग को सम्मन भेजा और एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। उस राजनयिक को भारत छोड़ने का समय भी दिया गया था। वहीं अब भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिकों का निष्कासित करने का निर्देश दिया है। साथ ही 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के आदेश भी दिए हैं। भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक तनाव के बीच मोदी सरकार ने ट्रूडो सरकार को एक और बड़ा झटका देते हुए अपने अतिरिक्त डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया। भारत ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। भारत के इस अल्टीमेटम पर दुनिया के सबसे ताकतवर और कनाडा के करीबी सहयोगी देश अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक गतिरोध से अवगत है। भारत में स्थित कनाडाई उच्चायोग की ओर से उन्हें इसकी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि मैं किसी काल्पनिक बात में नहीं पड़ना चाहता। इस राजनयिक संकट को अमेरिका भारत और कनाडा पर छोड़ना चाहता है। हालांकि अमेरिका ने इस बात को एक बार फिर दोहराया है कि कनाडा की ओर से भारत पर लगाए गए आरोप बहुत ही गंभीर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम कनाडा के संपर्क में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार कनाडाई जांच में सहयोग करे जिसमें अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। कनाडा की तरह अमेरिका में भी बड़ी संख्या में सिख रहते हैं जो खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हिस्सा है, जो जनमत संग्रह कराते रहते हैं। वहीं जब खालिस्तानी संगठन पर अमेरिका का स्टैंड पूछा गया तो इसका जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम किसी भी तरह के अनौपचारिक जनमत संग्रह पर टिप्पणी नहीं करने जा रहे। मैं मोटे तौर पर बस इतना कहूंगा कि अमेरिका में बोलने की आजादी है, शांतिपूर्ण जमा होने का अधिकार है, ये हमारे संविधान के अनुरूप है। आपको बता दें कि भारत ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। भारत ने कहा है कि 10 अक्टूबर के बाद भी अगर ये राजनयिक भारत में रहते हैं तो इसकी सभी राजनयिक छूटें खत्म कर दी जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारत में कनाडा के 62 राजनयिक है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या भारत के कनाडा में राजनयिकों की संख्या से बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे कम करने की जरूरत है क्योंकि प्रत्येक देश दूसरे देश में तैनात राजनयिकों की संख्या और ग्रेड में समानता चाहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।